रेडी। प्रिय साथियों, आज देश में लोकसभा चुनाव का महापर्व चल रहा है। आप सभी का सर्वप्रथम अभिवादन करते हुए आप सभी से आग्रह है कि इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराएं। हमारे संत कबीर नगर लोकसभा क्षेत्र में 25 मई को मतदान होना है। आप सभी सम्मानित जनों से और विशेष रूप से व्यापारी साथियों से आग्रह है कि आप लोग सर्वप्रथम 25 तारीख को हर काम से पहले मतदान करने का कार्य करें और देश में एक ऐसी सरकार चुनने के लिए अपना योगदान दें जो राष्ट्र के मस्तक को गर्व से उठा रहा है। आज जो हमारी मूल समस्याएं थीं, व्यापारियों के संदर्भ में कहना चाहता हूं कि सुरक्षा की भावना। आज आपको एक ऐसी सरकार चुननी है जिसमें आपको भय मुक्त वातावरण जो बना है वो अनवरत आगे भी बना रहे। हम सबका अनुभव रहा है पिछली सरकारों में, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी उस समय व्यापारी सरेआम हत्याएं होती थी, लूट होती थी, डकैती पड़ती थी और तमाम ऐसे उदाहरण मिलते थे। कहीं पे दंगा हो जाता था, कहीं कुछ हो जाता था, व्यापारी सीधे प्रभावित होता था, व्यापारी का व्यापार प्रभावित होता था। आज जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है 2014 से, आप देखिए एक ऐसा माहौल बना है कि अपहरण, लूट, डकैती, हर तरीके से व्यापारी लगभग मुक्त है। अपराध मुक्त समाज का वो जो माहौल बना है, भय मुक्त वातावरण बना है व्यापारियों के लिए, ये व्यापारियों के व्यापार को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है और बढ़ भी रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार व्यापारियों से जुड़े तमाम विषय पे, हमारे यातायात की व्यवस्था हो, आज देखिए सड़कों का संजाल बिछा हुआ है, राष्ट्रीय राजमार्गों का संजाल बिछा हुआ है। अपने संत कबीर नगर जनपद को जोड़ते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बगल में बनाया गया, हवाई अड्डे बनाए गए। आज गोरखपुर से हमें फ्लाइट उपलब्ध है, अयोध्या से फ्लाइट उपलब्ध है। हम लोग की सांस्कृतिक विरासत जो 500 वर्षों से संघर्ष का चल रहा था, मर्यादा पुरुषोत्तम हम लोग के आराध्य प्रभु रामचंद्र जी का राम मंदिर, आज देखिए कितना शांतिपूर्ण ढंग से उसका समाधान हुआ। और जो लोग कहते थे कि तारीख नहीं बताएंगे, आज उन्हें हम तारीख ही नहीं बताए, हम वहाँ पे अपने भगवान राम को, उन्हें भव्य दिव्य जो विश्व में अलौकिक एक स्थान है, भव्य मंदिर का निर्माण कर उनमें उनकी प्रतिष्ठा करा करके समाज को सौंपने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी धार्मिक भावना से काम करती है, विकास और रोजगार की बात नहीं करती है। मैं उनसे बताना चाहता हूं कि आज देश में जितने कॉरिडोर बने, हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, यहाँ पे आप अयोध्या का कॉरिडोर हो, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर हो, विंध्याचल का कॉरिडोर हो, आप देखिए वहाँ पे कितने रोजगार का सृजन हुआ। आप कभी गंभीरतापूर्वक उसको विचार करिए। मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, अयोध्या में कितने रोजगार पैदा हुए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद। आज वहाँ पे लोग रोजगार की बात करते हैं। मोदी जी ने, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने, हमारे परम पूज्य योगी जी ने, उनके सद प्रयासों से जो एक सुखद वातावरण बना, आज हमारा व्यवसायी समाज, जो काम करने वाला नौजवान है, जो चाहता है कि हम कुछ करें, वह बिना किसी बाधा के प्रतिदिन 5,000 रुपये तक का काम कर रहा है। एक ई रिक्शा, सामान्य ई रिक्शा की बात कर रहा हूँ, किराए पे ई रिक्शा 500-300 रुपये में उपलब्ध है और अगर वो दिन भर चलाता है तो शाम को वह उससे 2,000 से 3,000 रुपये कमाकर शाम को मुस्कुराते हुए घर जाता है और स्वाभिमान के साथ, गर्व के साथ, बिना किसी ऊपर से बैरिकेटिंग के साथ कि हम किसी के अधीनस्थ काम कर रहे हैं, गुलाम होकर काम कर रहे हैं। आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का बात चली,
उस पर हमारी सरकार ने बहुत सारा काम किया। हर जनपद में एक विशिष्ट प्रोडक्ट बनता था, उसे वैश्विक माहौल दिया गया। व्यापारियों को इससे बहुत काम मिला। हम संत कबीर नगर की बात करें तो यहाँ पे होजरी उद्योग है, बर्तन उद्योग है। आज उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारा काम किया, हमें एक अपना स्थान प्राप्त हुआ। आज संत कबीर नगर का होजरी बाजार मुखलिसपुर से निकल करके आज लुधियाना के टक्कर पे यहाँ पे व्यवसाय चल रहा है, यहाँ पे निर्माण हो रहा है। अभी हमारी सरकार बखिरा में पर्यटन के दृष्टिकोण से देखिए, बखिरा झील पे बहुत सारे धन उपलब्ध करा करके उसे विकास के पथ पे आगे बढ़ रही है, उस दिशा में काम कर रही है। पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। बरदहिया बाजार जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है, कई प्रांतों से लोग यहाँ व्यापार करने के लिए आते हैं। मुझे याद है यहीं पे जब भारतीय जनता पार्टी से विगत दूसरी सरकारें थीं, व्यापारी का लूट हो जाया करता था। रेलवे स्टेशन से लोग बरदहिया तक आते आते उनकी छिनैती हो जाया करती थी। आज व्यापारी आता है मुस्कुराते हुए और बाजार से अच्छे प्रोडक्ट, सस्ते प्रोडक्ट लेकर के जाता है, अपने अच्छे धन कमाता है, व्यापार को आगे बढ़ाता है। बरदहिया बाजार को विकसित करने की योजना बन रही है। एक वातावरण, एक अच्छा बाजार बना करके देने की अभी हमारी डीएम साहब से बात हो रही थी। हमारे यशस्वी विधायक जी, सदर विधायक जी और सांसद जी के सब प्रयासों से बरदहिया बाजार को भी एक अच्छा माहौल देने का काम किया जा रहा है, उस दिशा में भी कार्य हो रहा है। अभी हम सोशल मीडिया पे देख रहे थे, एक हमारे समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे थे कि बखिरा जो आपका दंगटा क्षेत्र है, माझा क्षेत्र है, वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूँ, घाघरा का माझा क्षेत्र पूरी से लेकर के 12 कोनी तक जो कभी अपराधियों की रणस्थली हुआ करता था, आज वहाँ पे वो जाके देखे सड़कों का संजाल बिछा हुआ है। और उमरिया बाजार जैसे बाजार खलीलाबाद के बाजार को टक्कर दे रहे हैं। तमाम बाजार उधर डेवलप हुए हैं, व्यापारी खुशहाल हुआ है। व्यापारी के साथ साथ आम जन का भी जीवन स्तर ऊपर हुआ है। आप देखिए, जब सड़कों का संजाल बिछा तो लोग की कनेक्टिविटी जिला मुख्यालय से अच्छी हो गई और उसका परिणाम यह हुआ कि वहाँ पे भी लोगों का जीवन स्तर बढ़िया हो गया। लोग कहते हैं बाढ़ की विभीषिका का, आप देखिए पिछले साल बाढ़ का क्या स्थिति था, हम लोग कंट्रोल में था पूरा बाढ़। कारण था कि बंधों पे काम हुआ है, बंधे मजबूत बनाए गए, उस पर पिचिंग हुआ, रोड वहाँ पे बना और सिल्ट को हटाने का भी काम किया गया। नए नए प्रयोग किए गए घाघरा के माझा में। आज वहाँ का आम नागरिक खुशहाल है। जहाँ पे कभी अपराधी जा कर के वहाँ का माहौल अपराध से भरा हुआ बनाते थे, कब क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता था, आज वहाँ पे लोग व्यवसाय अपना बढ़ा रहे हैं, खुशहाल हैं, मुस्कुरा रहे हैं। जितने लोग बाढ़ से प्रभावित थे, आज उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से सभी को आवास दिया गया है। आज वहाँ पे एक जमीनी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विधायक चुना गया है, जो अनवरत 24 घंटे काम कर रहा है। हमारे यशस्वी विधायक गणेश चौहान जी दिन रात एक करके माझा क्षेत्र को विकास करने के लिए सतत प्रयास कर रहे हैं। आज जनपद में मेडिकल कॉलेज बनाने की बात चल रही है, विद्यालय हर मंडल में विश्वविद्यालय है, शिक्षा के क्षेत्र में विकास हुआ है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास हुआ है, रोजगार के माहौल मिले हैं। हमें और चाहिए क्या? देश का मस्तक पूरे विश्व में आज गर्व के साथ तना हुआ है, यही तो हमको चाहिए था और आज ये मिल रहा है। तो ऐसे माहौल में मैं आप सभी साथियों से अपील करूंगा कि छोटी छोटी बातों को भूल करके आज बड़े परिदृश्य में देखने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। आज रोजगार की कमी नहीं है, जो काम करना चाहता है उसके लिए रोजगार है, विभिन्न अवसर दिए गए हैं। जो काम नहीं करना चाहता वो हमेशा सरकारों को कोसता रहेगा, उसका कोई मायने नहीं है। लेकिन जो काम करना चाहता है नौजवान, जो चाहता है कि हम अपने को आगे बढ़ाएं, उसके लिए बहुत सारा विकल्प उपलब्ध है और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उपलब्ध कराई है। आज नौजवान अपराधी नहीं बन रहा है, आज नौजवान शिक्षित होकर के स्वाभिमान के साथ, गर्व के साथ अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा उद्यमी बन रहा है। आज
आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार नौजवानों को उद्यमी बना रही है, उस दिशा में कार्य चल रहा है। हम नौजवान रोजगार ही नहीं, रोजगार देने का भी कार्य कर रहे हैं, विभिन्न कार्य उसके लिए किए जा रहे हैं। तो आप सभी से आग्रह है कि इन सब चीज़ों को देखते हुए राष्ट्रीय परिदृश्य में विचार करते हुए, आज देखिए भारत जो कभी 10वें पायदान पे था अर्थव्यवस्था में, आज विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ अग्रसर है। जो भारत रक्षा के क्षेत्र में कभी कहा जाता था कि हमेशा होता था पाकिस्तान से युद्ध हो जाएगा, चाइना ये कर देगा वो कर देगा, आज वहीं अभिनंदन जैसा हमारा नौजवान मुस्कुराते हुए वापस आता है। तमाम ऐसे उदाहरण, अनगिनत उदाहरण हैं, मैं कितनी बात कहूँ। आज इंटरनेट की कनेक्टिविटी ऐसी है कि सर्वसामान्य व्यक्ति वैश्विक पर चर्चा कर रहा है। उसका कारण है कि सरकार ने सुलभ इंटरनेट की व्यवस्था कराई है। बिजली की बात हो, आज हर गांव, देश का हर गांव बिजली से आच्छादित है और निर्बाध गति से बिजली से मिल रही है। हर दिशा में विकास हुआ है और यह विकास और आगे बढ़े, हम विश्व के मानचित्र पर पुनः विश्व गुरु बन के उभरें, स्थापित हों। इसके लिए जरूरी है कि पुनः एक बार 400 पार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसका नेतृत्व करें परम पूज्य योगी जी और मोदी जी की सरकार पुनः बने। इसके लिए जरूरी है कि हम सभी अपने मतदान प्रतिशत को बढ़ाएं, घर से निकलें, सुबह जाएं, पहले मतदान, फिर जो है भोजन आदि जो भी करना है करें। हम सभी से इस आग्रह के साथ अपनी बात को विराम देता हूं कि आप सभी 25 तारीख को मुस्कुराते हुए निकलिए और राष्ट्र के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, स्वयं के विकास के लिए सर्वप्रथम मतदान करिए और एक राष्ट्रवादी सरकार को चुनने का कार्य करिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम।